हेलो गाइस, मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव और अपने ओ लेवल की सीरीज़ में आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको ओ लेवल का फॉर्म अगर आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आप जब भी आप अपने वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, जैसे गूगल क्रोम पे है, तो आप सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे नाइलेट की, और वो वेबसाइट का जो नाम आता है student.nilet.gov.in। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये इसका होम पेज खुलेगा और होम पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहे हैं और इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं और यहाँ देखेंगे ये आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, ये टैब दिखाई देगा। इस टैब पर आपको क्लिक करना है। गाइस जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे कोर्स नाइलेट के खुल जाएंगे जिनके आप फॉर्म भरना चाहते हैं। वो सारे कोर्सेज़ की लिस्ट आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे चूँकि आपको ओ लेवल का फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्लॉक आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ये सारे कोर्स दिखा रहा है। और हमें जो फॉर्म भरना है वो ओ लेवल का फॉर्म भरना है। आप जैसे ही ओ लेवल पर क्लिक करेंगे ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो ओ लेवल से रिलेटेड है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में दिखाई देगा। ये सारी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसका जो ब्रोचर है वो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। ये सब करने के बाद आपने जो डिटेल्स आपको पढ़नी है पढ़ लीजिए, और अगर आपको इसका ब्रोचर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर लीजिए। फाइनली यहाँ पे कुछ ये आपसे जो स्टेटमेंट दी है उसको यस करना है, और यस करने के बाद यहाँ पे ये बटन आ रहा है आई एग्री एंड प्रोसीड। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपका ओपन कर देगा। डायरेक्ट ये फॉर्म भरने मैं जो बता रहा हूँ वो जो उनके लिए बता रहा हूँ जो डायरेक्ट कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक वाइज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल है, उसके बाद एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स भरनी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो देनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स वगैरह भरने के बाद फाइनली इसको सबमिट करना है। चलिए मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। चूँकि ये डायरेक्ट फॉर्म है, यहाँ पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये लिखा हुआ है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर इनरोलमेंट विद नाइलेट, यानी कि नाइलेट में अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे अगर है तो आप जब यस करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये चूँकि एक ओ लेवल का फॉर्म है तो यहाँ पर आप किसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ओ लेवल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा अप्लाइड एज, यानी किसके रूप में आप आवेदन कर रहे हैं। दो तरीके से फॉर्म भरा जाता है गाइस, एक तो ये डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में और एक थ्रू इंस्टीट्यूट के रूप में। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, आप इंस्टीट्यूट के रूप में भरना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूशन वाले ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट कैंडिडेट, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एग्जाम चक्र यानी कि कौन सा साइकिल जो आपका अगला एग्जाम होने वाला है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको अलग से कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी फीस रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ होती है जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी विल बी पेड बाय, ये यहाँ पे ऑलरेडी आ ही रहा है। यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट है तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। ये सारी डिटेल अभी हमने एक ब्लॉक पूरा किया है जो हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में बताया है। चलिए दूसरे सेगमेंट में आते हैं। दूसरा सेगमेंट है एप्लीकेंट्स पर्सनल डिटेल। जो एप्लीकेंट्स है उसके बारे में डिटेल आएगी। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेंट का फुल नेम। सबसे पहले इसका इनिशियल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा श्री ले लिया क्योंकि मेरे पास जो कैंडिडेट है वो बॉय है। और नाम है मैं यहाँ पहले उसका नाम डालता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक नाम एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप गाइस जब भी फॉर्म भरेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ये मैंने कैंडिडेट का नेम डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है किसकी टेक केयर में कैंडिडेट रहता है, पेरेंट्स या गार्जियन। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, गार्जियन कहेंगे तो गार्जियन की डिटेल खुल जाएगी। और फिलहाल मैंने यहाँ पे पेरेंट्स ही ले लिया है क्योंकि मुझे पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे फादर का नेम आएगा सबसे पहले, और फादर का नेम मैंने यहाँ पे फादर का नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ मदर का नेम आपको डालना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना जो आपके 10th की मार्कशीट में होता है अकॉर्डिंग टू उसके ही आपको डालना है, क्योंकि आपने अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल भी कर देते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैंने नाम दिया तो मेल आ गया है क्योंकि मिस्टर ले लिया था हमने यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो देनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। मैं यहाँ पे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सबसे दोबारा क्लिक करते हैं तो ईयर पहले सेलेक्ट कर देते हैं, और मेरे पास यहाँ पे जो ईयर है यहाँ पे आप देखेंगे आगे पीछे करने के लिए टैब्स बने हुए हैं।
देख रहे हैं आप गाइस। तो मैंने यहाँ पे एक ये ईयर ले लिया, ईयर के बाद मैं यहाँ पे मंथ लेता हूँ एंड दैट इज़ द मंथ। उसके बाद आप यहाँ पे जो डेट है वो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप ये डेट को सेलेक्ट करेंगे। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लेनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसमें मैरिटल स्टेटस पूछा है, मैरिटल से मैरिड है अनमैरिड है। जैसे मेरा कैंडिडेट जो है यहाँ पे सिंगल, यानी अनमैरिड को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। और कैटेगरी यहाँ पे आपने देखा है जनरल, SC, OBC, ST, इस तरह की कैटेगरी होती हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ले लिया, ये कैटेगरी डाल दी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे हैंडीकैप, अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप है नहीं या हाँ यानी नो या यस में बताएंगे। एक्स सर्विसमैन है तो नो और यस में बताएंगे। और आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर वर्ग आता है उसको हम नो यस के बराबर बताएंगे। फिलहाल मैंने तीनों नो कर दिए हैं। और रिलीजन आपको बताना पड़ता है कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है कैंडिडेट। तो यहाँ पर हमने रिलीजन दे दिया। फाइनली ये एक ब्लॉक एक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। जो आप फ़ोन नंबर देना चाहें वो दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि आप मोबाइल नंबर आपको जो देंगे मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर पर ही सारी डिटेल्स आएंगी और फर्दर जो नाइलेट कांटेक्ट करेगा इसी नंबर पर करेगा। तो आपको नंबर वो देना है। उसके बाद आपको जो ईमेल आईडी देना है वो जिस पे आप चाहते हैं कि सारी डिटेल्स नाइलेट के द्वारा आपको मिलती रहे, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं और डायरेक्ट फॉर्म भरने का मतलब है सब कुछ आपको ही हैंडल करना है। तो गाइस इसलिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपका करेक्ट होना चाहिए और वो होना चाहिए जिस पे आप खुद संपर्क कर सकते हैं। तो एक सेगमेंट ये कॉन्टैक्ट डिटेल का था। चलिए अब एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस में आपके पास क्या होता है कि एड्रेस आपको वो लिखना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर हो। तो मैं वही लिख रहा हूँ कैंडिडेट का जो उसके आधार कार्ड पे, क्योंकि उसका जो एड्रेस का प्रूफ होता है वो आधार कार्ड ही माना जाता है। चलिए गाइस यहाँ पे आप देखते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 इस तरीके से दिया है। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं दूसरी लाइन में उसका एड्रेस लिख रहा हूँ जो उसकी कॉलोनी का नेम है, दैट इज़ अ कॉलोनी नेम। ये मैंने कॉलोनी नेम डाल दिया। चलिए तीसरी लाइन में चलते हैं हम। और अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने आगे शहर का नाम ले लिया और शहर के नाम में हमने यहाँ पे दे दिया जो भी कैंडिडेट का शहर का नाम है, ये मैंने यहाँ पे शहर का नाम दे दिया गाइस। उसके बाद यहाँ स्टेट मेरा, हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं कैंडिडेट का स्टेट है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है और डिस्ट्रिक्ट में आपको वही जो जहाँ का कैंडिडेट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। ये मैंने ले लिया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको एक पिन कोड डालना पड़ेगा। जिस शहर का कैंडिडेट है उस शहर का आपको पिन कोड डालना है। तो गाइस ये सेगमेंट भी आपका परमानेंट एड्रेस से पूरा होता है। अब आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को अगर आपका डिफरेंट है तो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे अगर वो ऊपर वाले जैसा ही है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करते ही वो एड्रेस ऑटोमेटिकली वो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी डाल देगा। तो चलिए ये सेगमेंट भी पूरा होता है गाइस। चलते हैं अगले सेगमेंट पे जो है एजुकेशन का, यानी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। तो बेसिकली 10+2 मांगा जाता है डोइक ओ लेवल के लिए। यहाँ पे आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 10+2 कैंडिडेट ने किया है और आपको बताना पड़ता है ये कौन सा ईयर में आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2019 में इस कैंडिडेट ने किया है। और चूंकि आप डायरेक्ट भर रहे हैं तो गाइज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो व्यक्ति डायरेक्ट भर रहा है उसको कम से कम मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उस फील्ड कंप्यूटर की फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे कैंडिडेट के पास जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होता उनको इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही भरना पड़ेगा। तो गाइस ये हमने क्वालिफिकेशन दे दी। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये बहुत आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये वेरिफिकेशंस होते हैं। अगर जरा भी कोई गलती होती है तो इसको कैंसिल कर दिया, आपके फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर आधार कार्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंस है और इट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो आपको एक ये आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ी है। आपको एक फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा और जिसकी जो ये ध्यान रखना, ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी। जो JPEG एक ही बात है वैसे तो, GIF PNG इमेज के रूप में होना चाहिए और जिसका जो साइज़ है केवल 50 किलोबाइट तक होना चाहिए।
उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, सेम वही रिस्ट्रिक्शन है, इस फॉर्म में होना चाहिए। इमेज का जो है वो JPG या JPEG, GIF, PNG में होना चाहिए और अप टू 50 KB होना चाहिए। सेम उसी तरह थंब इम्प्रेशन भी होगा आपका। चलिए गाइस एक एक करके मैं करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करता हूँ और ये कोशिश करिए गाइस फ़ोटो अपलोड करते समय पहले से ही वो फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सब पहले से आप करके रख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे समय स्पेंड ज़्यादा ना करना पड़े। ये मैं सिग्नेचर ले रहा हूँ कैंडिडेट का, ये सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं, ये सिग्नेचर आ गया। उसके बाद ये थंब इम्प्रेशन भी मैंने ऑलरेडी कैंडिडेट का ले रखा है, ये थंब इम्प्रेशन मेरे पास आ गया। तो गाइज़ ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी और ये पहले से ही इसको मेंशन करके रख लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, यानी आपका पहचान चिन्ह होना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे कोई ऐसा मार्क है जिससे कि दूर आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक तिल है बच्चे का, दैट इज़ द मैंने दे दिया तिल मार्क, मार्क ऑन फोरहेड, ये मैंने दे दिया। तो जो भी उस कैंडिडेट का हो वो आप यहाँ पे आप ढंग से दे सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे फाइनली एक आपसे एक नंबर एंटर कराएगा। ये नंबर मैंने 551266 ये आपको यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट के रूप में। और फाइनली यहाँ पे जो इसने हमारे पास डिक्लेरेशन दी गई होती है, हर फॉर्म में डिक्लेरेशन होती है कि कोई चीज़ गलत ना हो, कोई फॉल्स चीज़ ना हो, उसके बारे में ये पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यस करिए और फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी सारा फॉर्म एक बार वेरीफाई कर लीजिए, जिससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में ना चले जाए। फाइनली ये फॉर्म पूरा भरने के बाद एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल भरी है, उसके बाद आपने एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल भरी है, फिर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ करने के बाद फाइनली सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है गाइस। इस तरीके से आपका ये फॉर्म सबमिट होगा और फॉर्म सबमिट होने के बाद ये आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा लेआउट आपको दिखा रहा होता है। ये आपको यहाँ पे वेरीफाई कराएगा। ये वेरीफाई चूँकि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी नाम दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि गलती अगर हो गई तो ये फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर गलती हो गई, जैसे हमारे पास ये गलती है कोई, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैक करके वापस भी जा सकते हैं और नहीं तो फाइनली आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म हमने यहाँ पे जैसे ही सबमिट किया ये आपका फॉर्म सबमिशन के लिए चले आता है। अब गाइस सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पे फॉर्म सबमिट होने के बाद। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, वो 500 रुपीज़ आपने दिखा था ना, यहाँ पे देखो यह दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़। ये सारी डिटेल पेमेंट की यहाँ पे आ जाती है कि डिमांड नोट किया गया, डेट आज की आ गई है और आपका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ है और पेमेंट करनी है। अब पेमेंट मोड आपके पास यहाँ पे होते हैं, CSC से करा सकते हैं, NEFT RTGS कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से दिखा देता हूँ। चलिए इसको मैं UPI के माध्यम से करते हैं। अब यहाँ पे UPI कैसे करेंगे ये भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो एक जैसा होता है और नेट बैंकिंग आप जानते हैं वो नेट बैंकिंग भी अलग तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है आजकल जो बहुत पॉपुलर है वो UPI है। UPI पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वो आपसे पूछेगा मेक पेमेंट, यस मेक पेमेंट हो जाएगा और आप यहाँ पेमेंट पे जाने के बाद वो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल, कन्वेंशन चार्ज अगर हैं तो वो बताएगा, GST लगाए तो वो बताएगा। फाइनली यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है और आपको टोटल 500 की पेमेंट ही करनी है। और पेमेंट करने के लिए प्रोसीड विद पेमेंट पे चले जाइए। जैसे ही प्रोसीड विद पेमेंट पे जाएंगे ये अगला आपका स्टेप लेगा और यहाँ पे क्या करेगा वो आपसे स्कैन कराएगा। आपका जो जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, वो आपको स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे स्कैन कर दीजिए। चलिए मैं स्कैन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। गाइस इस तरह से जैसे मैंने अभी फ़ोन पे स्कैन कर लिया और स्कैन करने के बाद जैसे ही यहाँ से मैंने अपनी UPI के माध्यम से पेमेंट करी, ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ये सबमिट होने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज़ नोट डाउन द डिटेल। ये डिटेल आप अपने आप को संभाल के रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास, अगर ये चाहते हैं इसका प्रिंट आउट लेना तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपके पास यहाँ ये आप देख रहे हैं प्रिंटर का सिंबल बना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप प्रिंट आउट लेकर इसे सेव रख सकते हैं। आप अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट पे क्लिक करिए और प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आउट लेना आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं हैंड टू हैंड शॉर्ट बता देता हूँ। आपको यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करना है, यहाँ जितने पेज हैं पेज सेलेक्ट करने हैं, कॉपी कितनी लेनी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट लेना है, फाइनली आपको प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक सो दैट ये आपको सेक्शन समझ में आ गया होगा कि
सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि ओ लेवल का डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरना। गाइस यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, आप जो लोग डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं वो भर लीजिए। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरने के बाद स्टडी भी खुद करनी है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी गाइस। इसके अलावा आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम फॉर्म के बाद आपको एडमिट कार्ड भी निकालना पड़ेगा, और उसके अलावा आप जब रिजल्ट आप खुद देखेंगे और सर्टिफिकेट भी खुद डाउनलोड करेंगे। ये सारी फैसिलिटी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लें, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है शांति विद्यापीठ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको ये सारी सुविधाएं देता है, और घर बैठ के भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में वो सारी सुविधाएं स्टडी के साथ बाकी सारी सुविधाएं भी आप घर बैठ के हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि ओ लेवल का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। गाइस कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।